अगर तुम्हारा चैनल अभी मोनेटाइज है या तुम मोनेटाइजेशन के लिए ग्राइंड कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि YouTube ने कल ही यानी 10 अगस्त को एक ऐसा चेंज अनाउंस किया है जो पिछले 8 सालों में नहीं हुआ। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पे पड़ेगा जो शॉर्ट्स पे डिपेंड करके अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं। मैंने जब पहली बार ये ब्लॉग पढ़ा तो मुझे लगा कि YouTube ने एक तरह से अपना ही रूल पहले से दुगना हार्ड कर दिया है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्चुअली में बदला क्या है और क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। देखो, YouTube अभी एक स्केल पे काम कर रहा है जो पहले कभी नहीं था। अभी रोज YouTube प्लेटफॉर्म पर 200 बिलियन से भी ज्यादा शॉर्ट्स व्यूज आ रहे हैं और रोज 1 बिलियन घंटों से भी ज्यादा टीवी पे लोग YouTube देख रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाता है तो कंपनी अपने रूल्स उसी हिसाब से चेंज करती है और इसी वजह से YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में यानी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में कुछ बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं। अब यहाँ एक चीज क्लियर करना जरूरी है, ये चेंजेस कब से लागू होंगे ये मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले समझ लो कि एक्चुअली में बदला क्या है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो रूल था वो ये था कि चैनल मोनेटाइज करने के लिए तुम्हें चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स, जो तुम्हें 12 महीनों के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। या फिर तुम अगर शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो 90 डेज में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। बट नए रूल में सब्सक्राइबर वाला नंबर सेम है 1000 सब्सक्राइबर्स और उस पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, लेकिन वॉच आवर्स वाला नंबर 4000 से बढ़कर 8000 कर दिया गया है। और अगर तुम शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज वाला टारगेट अब 20 मिलियन हो गया है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो वॉच आवर्स वाला टारगेट डबल हो गया है और शॉर्ट्स व्यूज वाला टारगेट भी डबल हो गया है। अब अगर तुम्हारा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह नया डबल वाला रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो अभी नए सिरे से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो ऑलरेडी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में है उन पे एंट्री वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाने वाला पार्ट, जो है शॉर्ट्स का ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ एक बार क्रॉस करने वाला टारगेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम शॉर्ट्स से एड रेवेन्यू कमाना चाहते हो तो तुम्हें हर रोलिंग 90 डेज के विंडो में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज मेंटेन करने होंगे। रोलिंग का मतलब ये कोई फिक्स 90 डेज नहीं है, बल्कि हर दिन एक नया 90 डेज का विंडो बन रहा है पीछे की तरफ से देखकर। और अगर किसी टाइम में तुम्हारे व्यूज 10 मिलियन से नीचे गिर जाते हैं तो सिर्फ उसी टाइम पीरियड का शॉर्ट रेवेन्यू तुम्हें नहीं मिलेगा, बट तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का रेवेन्यू बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है और ये परमानेंट भी नहीं है। जैसे ही तुम्हारे व्यूज वापस 10 मिलियन क्रॉस करते हैं तुम्हारी एलिजिबिलिटी फिर से रिस्टोर हो जाती है। इसके अलावा यूट्यूब ने प्रीमियम लाइट को भी सभी कंट्रीज में एक्सपेंड किया है और कुछ नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए हैं, जैसे शॉपिंग बोनस और ब्रांड डील इंसेंटिव, जिनकी एग्जैक्ट क्राइटेरिया अभी तक क्लियर नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारी क्रिएटर्स जो ऑलरेडी 4000 वॉच आवर्स पूरे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज थोड़ी दुख देने वाली हो सकती है, क्योंकि जो टारगेट ऑलरेडी मुश्किल लग रहा है वो अब लिटरली डबल हो गया है। बट फिर भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है और वो है कि ये सारे चेंजेस 1 फरवरी 2027 से इफेक्टिव होंगे। मतलब अभी अगस्त 2026 से लेकर तुम्हारे पास रफली 6 महीने हैं पुराने आसान रिक्वायरमेंट्स पे क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर तुम अभी मोनेटाइजेशन के क्लोज हो तो ये स्मार्ट टाइम है पुश करने का, क्योंकि अगला टारगेट डबल हार्ड होगा। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।